हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के गणित विषय का जो वीकली टेस्ट जो कि 23 दिसंबर को होने वाले हैं, उसके सेट 1 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वृत्त का केंद्र वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है? तो वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के कौन से भाग में स्थित है? ए आंतरिक, बी बाहरी, सी परिधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये एक वृत्त है जिसका सेंटर जो है वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है या बाहरी भाग में स्थित है, ये हमको बताना है। तो ये जो केंद्र है वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या, आर्क, व्यास या खंड। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये एक वृत्त फ्रेंड्स जिसका जो सबसे लंबी जीवा है, जीवा यानी कि वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से दूसरे स्पर्श बिंदु की लंबाई। तो ये एक स्पर्श बिंदु, ये एक जीवा है। तो उसी प्रकार बहुत सारे जीवा होती है। तो सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के बीचों बीच पार होती है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वृत्त का व्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वागसम वृत्तों के समान केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। तो सर्वागसम वृत्तों के कौन से पार्ट जो है केंद्र पर समान कोण बनाते हैं फ्रेंड्स? तो उसका चाप। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉर्ड्स यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स? चाप। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सर्वागसम वृत्तों की जीवाएँ ए बी और सी डी अपने केंद्रों पर समान कोण बनाती है तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी ग्रेटर देन सी डी, ए बी लेस देन सी डी या इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो वृत्त है इनकी दो जीवाएँ ए बी और सी डी समान कोण बनाती है। तो केंद्र पर क्या करते हैं? समान कोण बनाती है। तो इसमें क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो अलग अलग वृत्त एक दूसरे से अलग अलग खींचे गए हैं तो उनमें सामान्य बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स, इसमें दो अलग अलग वृत्त खींचे गए हैं तो उसमें जो सामान्य यानी कि कॉमन बिंदुओं की जो अधिकतम संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो अलग अलग ड्रॉ किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण क्या होता है? यानी कि एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास जो है केंद्र पर किस प्रकार का कोण अंतरित करता है? तो व्यास जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, सीधी लाइन होती है जो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दिए गए चित्र के अनुसार ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं तो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और सी डी है जो ई बिंदु के द्वारा क्या हो रहा है? समद्विभाजित किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बी ई क्यू ग्रेटर देन सी ई क्यू। तो बी ई क्यू जो है सी ई क्यू से बड़ा होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि समद्विभाजित किया जा रहा है। बी ई क्यू इक्वल टू सी ई क्यू होगा? बी ई क्यू इक्वल टू सी ई क्यू होगा? हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ई के द्वारा समद्विभाजित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक रेखा ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रित वृत्तों को ए बी सी और डी पर काटती है तो क्या होगा? यानी कि दो वृत्त है जिनके जो उभयनिष्ठ केंद्र है वो एक ही है, और ये जो रेखा है जिसे हम लोग ए बी सी और डी नाम दिया गया है वो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें जो ए बी और सी डी है वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए चित्र में ए डी सी का मान ज्ञात करना है। ए डी सी यानी कि डी एंगल को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए कि इसमें जो ए ओ सी है, इसमें जो ए ओ सी है वो कितना है? 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों मिला के
90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर जितना भी कोण बनेंगे यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आधा होगा, यानी कि 90 का हाफ कितना होगा 45, यानी कि एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए चित्र में OPR का मान ज्ञात कीजिए। OPR एंगल P का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण POR का मान कितना होगा, इसका 2 गुना यानी कि 200। और जब ये 200 है तो उसका जो आंतरिक कोण होगा POR का वो कितना होगा 160, क्योंकि दोनों मिलके 360 बनेंगे, क्योंकि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, यानी कि ये हो गया 160 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी कि POR में। तो त्रिभुज POR में कितना होगा 180 डिग्री। तो जब ये 160 है तो एंगल P और एंगल R कितना होगा, दोनों 20 डिग्री होगा। और जब ये दोनों, तो एंगल P और R कितना होगा 20 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसीलिए OP और OR जो है ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिस कारण ये एंगल P और R क्या हो जाएगा, हाफ हाफ बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल P जो है 10 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है सेट 1 के प्रश्न थे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के थे। सेट 2 हम लोग सब्जेक्टिव वाइज करेंगे, जिसका वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।